हेलो फ्रेंड, राम राम सीताराम। तो आज नारियली पे चढ़ना है, जो कि काफ़ी सालों बाद मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ रहा हूँ। 15-16 साल का था तब चढ़ता था, फिर बाद में छोड़ दिया था, तो आज वक्त आया है। ये टीसी जो इलेक्ट्रिक का लगा है उसके ऊपर नारियल के पत्ते हैं, तो उसे काटने हैं। हम रोज नारियल के पेड़ पे नहीं चढ़ रहे, इसलिए ये शर्ट पहनना जरूरी है, क्योंकि वापस आते वक्त ये ब्रेक का काम करेंगे। हाथ है वो, तो शर्ट पहनते हैं तो हाथ में नुकसान नहीं होता, चमड़ी में कुछ। ट्राई करते हैं चढ़ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। ये तो पूजा और माँ बेटी ये बुलेट घास का जो पत्ते गिरे हुए होते हैं, सूखे हुए, उसको निकाल रहे हैं। चालू है। ये एक पगबा पे तालाब नाखे दो। तो अभी पापा ऊपर चढ़ गए हैं। हाँ, तो ये जो नारियल के पत्ते हैं वो इस बिजली के वायर में टच कर रहे थे, तो उस वजह से इसको काटना ज़रूरी है। तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता था, तो इसलिए पापा ये पत्ते काट रहे हैं। नारियल जो इसमें आए हैं वो नहीं काट रहे, सिर्फ ये काले जिसको हम बोलते हैं नारियल के पत्ते, वो काट रहे हैं। ये पक चुकी थी तो इसको काट डाला। तो ये अभी एक नारियल के पत्ते कट गए हैं, अभी नीचे आके दूसरी दो है उसके काटने हैं। 5 मिनट નો વેચ ગયો છો। अभी पापा नीचे आ रहे हैं क्योंकि दूसरी नारियल पे चढ़ना है। तो हेलो फ्रेंड, बहुत ही मुश्किल लगा नारियल पे चढ़ना, क्योंकि एक तो इतने सालों से नारियल के पेड़ पे चढ़ा नहीं था और ऊपर से वजन भी बढ़ गया है।
तो इसमें एक ही पत्ता काटना है, तो सोच रहा हूँ कि इस पे नहीं चढ़ूं। ये पत्ते इस बिजली के तार पर टच कर रहे थे, तो उस वजह से लाइट बंद करवा के ये काट रहे हैं पत्ते। अभी जो बाकी वाले सूखे पत्ते हैं वो इससे काट रहे हैं। ये पत्ते काटने के लिए ही बनवाया था स्पेशली। जो ऊंचे वाले पत्ते होते हैं वो हम इससे काटते हैं, और नारियल को क्लीन करने का काम भी इससे हो जाता है। और इसमें जो सिक्कल आती है दातरड़ी, वो लगाई है ताकि अच्छे से पत्ते और कट जाएं, उस वजह से। और इसमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि जो पत्ते हम काटते हैं वो हमारे ऊपर ना आए। और इस नारियली में भी एक ही पत्ता है जो कि इसमें टच कर रहा है। तो हम ये पत्तों का चाप कटर जो लाए हैं, मैं और रामदेव, उसमें भी ये ट्राई करेंगे कि किस तरह से कटते हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि ये पत्ते काट सकता है ये मशीन। तो इसकी खाद भी बहुत अच्छी होगी पत्तों की, तो ट्राई करेंगे इस तरह से टुकड़े करते हैं ये। और कल रात को हमने ये घास काट के ट्राई की थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से काटा था। पहले वाला सांप कटर काटता था वैसा ही। क्योंकि मैं जब करण की उम्र का था तब तो रोज चढ़ा करता था। नारियल के पेड़ थे हमारे बखरलावाड़ी पे, तो वहाँ पे रोज अपने हाथों से ही नारियल तोड़ के पानी पीता था। छोटी तो बहुत ही मुश्किल लगा नारियल के पेड़ पे चढ़ना इतने सालों बाद। 2 बार कोशिश है तो फेल गई, और तीसरी बार चढ़ सका, क्योंकि ये रोज जो लोग नारियल का काम करते हैं उसको आदत पड़ जाती है उसकी। और मेरा वजन भी काफ़ी है। और तब पैर में इतना पसीना भी नहीं होता था। अब ये सर्दी के मौसम में पैर में पसीना होता है तो वो भी थोड़ी दिक्कत करता है।
क्योंकि पैर फिसलता है। जब आधी चढ़ाई हम कर लेते हैं तब इसमें पसीना शुरू हो जाता है, तो उसी वजह से 2 बार तो नहीं चढ़ सका। और तीसरी बार जब इसमें मिट्टी लगा के जल्दी जल्दी चढ़ गया तो मैंने अपनी टास्क पूरी की। करण बोल रहा था कि आप नहीं चढ़ पाओगे। तो अब हम इस रास्ते को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये अब घूमना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इस रास्ते से जाने में। पहले ये मंदिर पे आने का जो रास्ता आने का रास्ता है वो सीसी रोड नहीं बना था, तो अब हम इस रास्ते का यूज़ करते थे। लेकिन ये अब सिर्फ चलने फिरने में यूज होता है। तो यहाँ से रोड से भी रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन इसका यूज़ नहीं करते हैं हम। ये सीधा घर पे ही जाता है, जो कि ये रास्ता हमारा प्राइवेट है। ज़्यादातर हमें गांव में जाना होता है तो इस रास्ते से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है चक्कर लगा के, तो फिर इसको बंद कर दिया है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा है। तो अभी ये 2 नारियली के पत्ते जो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस कर रही है उसमें टच कर रहे हैं, तो उसको भी काटेंगे क्योंकि ये मेन लाइन है 11 kV। और जहाँ पर हमारा खेत है उसके बगल से ही ये नदी जाती है, और सामने जो द्वारका हर्षद रोड जाता है वो है। और यहाँ पर पानी कम है क्योंकि हमारे खेत के पास चेक डैम है, तो वहाँ पर ही पानी पूरा रुक जाता है।
वहाँ पर ही पानी सारा जमा हो जाता है, उस वजह से यहाँ पर कम है पानी। तो यहाँ पे पानी पूरा क्लीन है और ये पानी यहाँ तक आता है, वो बरड़ा सागर डैम में पानी का लेवल रहता है उसके हिसाब से यहाँ पानी रहता है। वहाँ जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पानी कम होता जाएगा लेवल पानी का। और हमारे खेत के उस तरफ जो पानी रहता है वो चेक डैम की वजह से रहता है, क्योंकि चेक डैम वहाँ 2 बनाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एक मंदिर पे है रांदल माता जी का और एक इस तरफ हमारे खेत के बाजू में है। तो वो चेक डैम की वजह से वहाँ पानी पूरे साल रहता है, क्योंकि गहराई भी बहुत है पानी, तो वहाँ पानी ज़्यादा टिकता है। और इसमें मछलियाँ भी दिख रही है, क्योंकि ये घास पानी में उगा हुआ है उसके अंदर ही है ज़्यादातर। और पिछले साल तो इसमें मगरमच्छ भी थे, 2-3 छोटे छोटे थे, 3-4 फीट के, लेकिन इस साल कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि इसमें जो वो मछली पकड़ने वाले हैं वो जाली डाल देते हैं तो मगरमच्छ दूर भाग जाते हैं, आसपास में नहीं रहते हैं।